देखिए, मैं आज नेशनल वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन को मिलके आई हूँ। एक बार फिर मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ जो पंजाब भर की औरतों ने जिस तरीके से उन्होंने विमेंस डे पे जाके एक पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना में जो वुमेन अचीवर्स को ऑनर करने का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट होके जाते हैं और वहां पे एक दुनिया और देश को, राज्य को एक संदेश देने के बजाय कि आज औरतें कितनी आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि औरतों के सामने कितनी बड़ी चैलेंजेस होती हैं। आज तो एक लड़की को जन्म लेने के लिए फीमेल फीटिसाइड का सामना करके, उसके बाद एजुकेशन लेके, उसके बाद आगे निकल के वो कैसे हालातों से निकलती है, और हर स्टेप पे उसके साथ चाहे घर हो, चाहे एजुकेशन कॉलेज स्कूल हो या वर्क प्लेस हो, हर तरीके से कई चीजों का सामना करना पड़ता है। और उसका सामना करने के लिए जे उसके साथ नाजायज कुछ होए तो अदालत में जाके लड़ना कितनी औरतों की हैसियत होती है, और फिर अदालतों में से कन्विक्शन रेट भी क्या 20%। एक तरीके से एक संदेशा कि औरतों का आप जैसे मर्जी ट्रीट कर दे, डजंट मैटर। सो हम जैसी औरतें जिन्होंने नन्ही छां फाउंडेशन चला के कई साल 18 साल लोगों का माइंडसेट बदलने के लिए, औरतों को एम्पावर करने के लिए, समाज में उनको बराबर का सत्कार देने के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, उस मेहनत के ऊपर एकदम पानी फिर जाता है जब एक राज्य का मुख्यमंत्री स्टेज पे चढ़ के नौजवान लड़कियों को जब एड्रेस करता है तो उनको शाबाशी देने के बजाय उनको बोलता, आप लोगों को देख के मुझे अपने कॉलेज के जमाने याद आ जाते हैं, और अपनी लव स्टोरी बताने लग जाता है कि जो लड़की सबसे सुंदर होती थी उसको मैं अपने दोस्तों को कहता था ये तुम्हारी भाभी है। जब पीले कपड़े पहन के आती थी मैं कहता था ये भरिंड आ गई तुम्हारी भाभी, आज भरिंड बन के आ गई। भरिंड मतलब वॉस्प। जब हरे कपड़े पहनती थी मैं कहता था आज पाकिस्तान का झंडा बन के आ गई। बैंगनी कपड़े पहनती थी, आज भाभी जी पटोला मतलब बॉम्बशेल बन के आई है। तो मतलब औरतों को इस तरीके के साथ उनको कमोडिफाई करके उनको एक तरीके से ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है कि आप एक औरत को सिर्फ उसके लुक्स और उसके काबिलियत के आधार पे नहीं, आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कॉलेज में लड़कों को, नौजवानों को ये एक संदेशा भेज रहे हैं कि लड़कियों के साथ ऐसे करना बिल्कुल ठीक है। तो वो हजारों लड़कियां जो कॉलेज स्कूल में हैरेसमेंट फेस करती हैं, खुदकुशी करती हैं, वो बेचारी कहाँ जाए जब लीडरशिप लोड्स में ही ये सब करने लग जाएंगे। और कहीं ना कहीं इससे समाज में औरतों के प्रति जो ऑलरेडी बहुत सारा उनको चीजों का सामना करना पड़ता है, तो हम इनको ये बोल के आए हैं कि ऑलरेडी इस मुख्यमंत्री के अपनी हिस्ट्री आप देख लें, पार्लियामेंट में शराब पी के आते थे और यहाँ जो हरकतें करती थी उनको पार्लियामेंट से बाहर एक सेशन निकालना पड़ा। उसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री बनते सारी 3 महीने के अंदर अपनी बेटी की उम्र से लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली, और इनकी बेटी खुद बताती है कि मेरा बाप मेरी माँ को कैसे मारकूट करता था, और शराब की हालत में क्या कुछ ये नहीं करते। इनके मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्री हैं जिनकी 4 बारी शादियां हुई हैं। ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने वीडियो मतलब ये सोशल मीडिया में है कि लड़कियों के साथ वो अपने कपड़े उतार के क्या कुछ नहीं करे, अश्लील चीजें। और अब मुख्यमंत्री ही ऐसी अश्लील बातें जब करने लग गए हैं, तो मैं वुमेन कमीशन को कि आप सड़क में चलते हुए हर एक जो तंग करता है लड़की को, उसको तो आप उधर तक तो पहुंच कर नहीं सकते, लेकिन एक राज्य के हेड को जो शरेआम ऐसा कर रहा है, और पंजाब की औरतों ने इसका बहुत बुरा मनाया है, विधानसभा में भी बात उठी है, और हमारे जैसों से ही औरतें पूछती हैं कि जब मुख्यमंत्री ये कहा तो आप लोग क्या कर रहे हैं। तो हम इसी करके यहाँ पे आए कि चाहे जो न्याय संहिता है, जो हमारा कानून है, उसमें सेक्शन 74 हो, सेक्शन 79 हो, 75 हो, ये सब एक कानूनी प्रक्रिया जो ऐसे की शब्दों के साथ आप आउटरीच एक वुमन की मॉडेस्टी को करते हैं, उसको कमोडिफाई करते हैं, इसके खिलाफ एक कानून है कि पर्चा दर्ज हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें कहती है कि आप जेंडर के बेसिस पे ऐसे आप बात नहीं कर सकते। तो मैं वुमेन कमीशन को मैं बेनती करती हूँ कि वो जरूर मुख्यमंत्री के बनते हुए भगवंत मान के खिलाफ बनती हुई कार्रवाई करे, जो केस बनता है वो केस दर्ज करे, उनको समन करे और उनको प्रताड़ित करे, ताकि एक संदेश जाए कि औरतें के खिलाफ आप ऐसी भद्दी टिप्पणियां नहीं कर सकते। इट इज नॉट ओके।